पुरुषोत्तम कौन है या फिर पुरुषोत्तम किसे कहते हैं। वैसे तो ऐसा समझ लिया जाता है कि जो हम लोगों में उत्तम है, जो हम लोगों में श्रेष्ठ है, वही पुरुषोत्तम होगा। अब ऐसा ही है या कुछ और है। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें, 17वें और 18वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मुझे पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है, इसे समझ। 16वें श्लोक में कहते हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो तरह के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान कहे जाते हैं और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता है। दो तरह के पुरुष बताए हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष हैं और जीवात्मा को अक्षर पुरुष कहा जाता है। गीता के ही 7वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भी भगवान कुछ कहते हैं, उसे भी समझते हैं। 4 श्लोक में कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा अपरे मितस्त्वन्या प्रकृतिम विद्ध में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अर्जुन, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, मन बुद्धि और अहंकार भी, ये 8 प्रकार से विभाजित तो मेरी परा प्रकृति है। इसको क्षर पुरुष कहा गया है। जो अभी क्षर पुरुष बताया, तो ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी परा प्रकृति है, इसे ही क्षर पुरुष कहते हैं। अब दूसरी के बारे में बताते हैं, अपरे मितस्तुन्या प्रकृतिम विद्ध में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। इससे दूसरी जो मेरी जीव रूपा चेतन अपरा प्रकृति है, वो इससे बड़ी विलक्षण है और उसी के माध्यम से मैं इस सारे संसार को धारण करता हूँ। ये अक्षर पुरुष हो गया। एक क्षर पुरुष, एक अक्षर। जो जीव रूपा अपरा चेतन प्रकृति है, उसे अक्षर पुरुष कहा गया है। वही उस पहले वाले श्लोक में कहा था कि इस संसार में 2 तरह के पुरुष हैं, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। वेद भी कहता है, पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम यच्च भव्यम उता मृतत् तस्ये सानो यदन्नो नातिरोहत। श्वेता स्वतरोपनिषद के 3 अध्याय का 15वां मंत्र है। इसमें कहा गया है कि जो कुछ भूत है, जो भविष्यत है और जो वर्तमान है, वह पुरुष है, और जो अन्न से बढ़ता है वो भी पुरुष है। ये दोनों पुरुष हैं। जो अन्न से बढ़ता है, अन्न से बढ़ने का मतलब स्त्री पुरुष इसका भेद नहीं है। इसमें अन्न से बढ़ने का मतलब पुरुष को ही मत मान लेना। इसमें अन्न से बढ़ने में स्त्री पुरुष सभी जीव वृक्ष सभी आ गए, जो किसी का शोषण करके बढ़ते हैं। वृक्ष पानी, मिट्टी, हवा, प्रकाश इत्यादि का शोषण करते हैं। तो इसमें स्त्री पुरुष सभी के शरीर आ गए। जो अन्न के द्वारा बढ़ता है उसे भी पुरुष कहा जाता है। तो 2 तरह के पुरुष श्वेता स्वतरोपनिषद भी बताता है कि एक जो भूत है, भविष्य वर्तमान है, जो पहले भी था, बाद में भी रहेगा, अभी भी है, उसे पुरुष कहा जाता है। और दूसरा जो अन्न के द्वारा बढ़ता है वो भी पुरुष है। यही भगवान ने बताया कि एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। वहीं पर यह भी कहा गया है श्वेता स्वतरोपनिषद में, क्षरम प्रधानम मृताक्षरम हरः क्षरात्माना बीसते देव एका। क्षर अर्थात प्रधान यानी प्रकृति का नाम क्षर है। प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर पुरुष है।
प्रकृति का नाम क्षर है, जो अभी भूम रापो अनलो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा बताया वही है। यहाँ प्रकृति का नाम क्षर है और उसके भोक्ता अविनाशी आत्मा का नाम अक्षर पुरुष है। तो इस तरह से दो तरह के पुरुष हो गए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। अब भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 17वें श्लोक के माध्यम से समझा रहे हैं। उत्तम पुरुषस्तुनन्य परमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्तव्य ईश्वरा। हे अर्जुन, इन दोनों से, किन दोनों से? क्षर पुरुष से और अक्षर पुरुष से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके समस्त जीवों का धारण पोषण करता है। इन दोनों से उत्तम पुरुष तो कोई और ही है। उसके बारे में कहते हैं, यस्मात् क्षरम तीतो अहम क्षरादपि चोत्तम है, अतो अस्म लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग से तो सर्वथा अतीत हूँ। मैं नाशवान जो क्षर प्रकृति है उससे तो हमेशा अतीत हूँ, बिल्कुल परे हूँ। और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। उस अविनाशी जीवात्मा से सर्वथा परे तो नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरा ही अंश है, लेकिन मैं उससे भी श्रेष्ठ हूँ। इसलिए अतो अस्मि लोके वेदे, इसलिए लोक में भी और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। उस अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, क्योंकि वह प्रकृतिस्थ है। वो आत्मा जो है प्रकृतिस्थ है और मैं प्रकृति से परे हूँ। वह अल्पज्ञ है और मैं सर्वज्ञ हूँ। वह नियम है और मैं नियामक हूँ। वह अल्प शक्ति संपन्न है, मैं सर्वशक्ति संपन्न हूँ। इसलिए अर्जुन, लोक में भी और वेद में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। और इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वो सब तरह से मुझे ही भजता है। तो इस तरह से पुरुषोत्तम शब्द का अर्थ हुआ क्षर पुरुष। अक्षर पुरुष से भी जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम है।